सब उनके पास ही है। हम नहीं मांगेंगे लेकिन अपने आप हो जाएगा। कुछ रोग दूर हुआ, अतिशय हो गया, पुण्य बढ़ा, कर्म निजला हो गई, पाप निकल गया, हो गया सब ठीक, सारे काम हो जाएंगे। आप एक को मांगेंगे सब मिलेंगे। एक है साधे सब सदे वाली बात आ रही। एक मांगोगे सब मिलेंगे। पार्श्वनाथ स्टेशन का टिकट कटाओगे सब स्टेशन मिलेंगे। अब मोक्ष मांगोगे तो स्वर्ग भी मिलेगा, जब तक नहीं मिला तब तक बीच के स्टेशन नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। आप फिर मनुष्य में आओगे, सेठ बनोगे, राजा बनोगे, सब मिलके फिर मोक्ष मिलेगा। आपको मांगने की क्या आवश्यकता है, एक को मांगो सब मिलता है। अब करोड़ रुपया मिलना है, तुम 1,000 मांग रहे तो ले लो अभी। अरे इतनी बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है, तुम छोटी मोटी चीज़ें मांगते हो, तुम नहीं मांगना चाहिए। अपन तो भगवान के गुण मांगो। अपने परिणामों को निर्मल करने का साधन हमारे पंच परमेश्वरी हैं। आप उनके चरणों में जाते हो ना, आपके जो परिणाम निर्मल होते हैं उससे इतने कर्मों की निजला होती, इतने पुण्य का संपादन होता है कि पूछो मत। अगर तुमने मांग लिया तो तुमने अपनी संपदा को नष्ट कर दिया। आया समझ में? ये है अध्यात्म की बात। अपने करता वर्ता सब समझ लिया आज, अब और समझो। अभी आज वो घड़ी नहीं देखेंगे हम, आज तुमको जो है पूरा क्लीन करके रहेंगे। थोड़ा सा और बोलूँगा, फिर तो चातुर्मास बड़ा है, बोलता रहूँगा, लेकिन इतना विषय है क्या बताऊँ, है ना। अब दादाजी को भूख नहीं लगे, क्या मालूम कर नाश्ता वास्ता को जा रहे हैं, तो बोल रहा हूँ सुनो कि अभी और समझ लो कर्म। अब ये समझो कि वे कर्म आते हैं आत्मा में तो 8 प्रकार के कैसे हो जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, गंत्रा, ये कैसे हो जाते हैं। चलो हम एक आपको उदाहरण सुनाते हैं। उन दादाजी को हिला दो थोड़ा। उनका देखो कहना, जब जन्म हुआ था ना भगवान का तो उनका आसन हिल गया था। थोड़ा उनका आसन हिला दो भैया, आसन हिला दो। अरे तुमने उनको ही हिला दिया, हम आसन हिलाने को बोले थे। जब जन्म होता तो इंद्र का आसन हिल जाता है, तो यहाँ धर्म का जन्म हो रहा है, थोड़ा देख लो। क्या बताएं, चेयर मिल गई ना आजकल, सब चेयरमैन बन गए, सब चेयरमैन बन गए, तो फिर और दूसरा क्या होगा, 22 चेयरमैन कौन होएगा। सब चेयरमैन हो गए आजकल। पर आराम से सो जा, टिक जाते हैं तो नींद आ जाती है, टिकना नहीं। चलिए क्या बोल रहा हूँ सुनो। तो मैं कह रहा था कि 8 प्रकार के कैसे हो जाते हैं। चलो एक उदाहरण, एक वाटर टैंक है, एक ऊपर वाटर टैंक बना है कहीं भी, और उससे पानी आ रहा है नीचे, बड़ा मोटा पाइप, फिर आड़ा पाइप लगा है, 8 नल लगे हैं। पानी तो वही है ना उसमें, बीच में भी और यहाँ भी वही पानी है ना। अब एक से पानी लिया तो मीठा, एक से लिया तो खारा, एक से लिया तो तीखा, कड़वा, कसारा, चरपर आदि 8 प्रकार का पानी आया। ये कैसे हो गया, पानी तो एक ही था, ये कैसे हो गया। इसमें रहस्य की बात है, क्योंकि उसके मुख पर एक टैबलेट रखी है, वह टैबलेट उस स्वाद वाली है। उस टैबलेट से पानी टच होके आ रहा है, छू करके आ रहा है उस गोली से, तो आप चख रहे हो तो अलग अलग स्वाद आ रहा है। आ गया समझ में। कार्बन वर्गणाएं तो वे ही हैं, लेकिन हमारे भावों को छू के आती हैं। आप किसी को ज्ञान में बाधक बन रहे हो तो ज्ञानावरणी बन गया, कर्म तो हर समय आ ही रहा है ना। तो कर्म आते समय आपके भावों को छुआ तो ज्ञानावरणी, ज्ञान में बाधक, दर्शन में बाधक बन रहे हो दर्शनावरणी, पर वस्तु को अपना समझ रहे हो मोहिनी है तो मोहिनी कर्म बन गया। किसी को आप सुख दे रहे हो तो सादा वेदनी, दुख दे रहे हो तो असादा वेदनी, और कोई बहुत आरंभ परिग्रह कर रहे हो तो नरक आयु, अल्पारंभ परिग्रह मनुष्यायु, मायाचार कर त्रियंचायु, और संयम पाल रहे हो नियम संयम तो देवायु, सम्यक दर्शन देवायु। उन भावों को छू के जो कर्म आ रहा है वह 4 आयु के रूप में भी आ गया, आयु के रूप में आ गया। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, नाम कर्म से शरीर बनता है। इसकी जो प्रकृतियां हैं 93 प्रकृतियों में एक औदारिक शरीर जैसे अपना ही ना, तो ये नाम कर्म से बनता है। 93 उसके वेद हैं, ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, है ना, आयु के 4, है ना, और जैसे नाम कर्म के 93, गोत्र कर्म के 2, है ना, और अंतराय कर्म के 5,
ऐसे सब मिलाओ 148 होते हैं। ये सब तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे पर्व के दिनों में। एक बार परिचय तो हो जाए। हमारे लोग अपने शास्त्रों के वर्णन को नहीं जानते। 48 कर्म बांधते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ कर्म बांधते हैं, लेकिन उनके नाम ही नहीं मालूम। बाकी सब चीज़ें मालूम है, कितना सोना, कितना चांदी, कितना रुपया, कितना पैसा, कितने मकान, कितनी दुकान, सारा मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि जो आत्मा के पास ही बैठा हो तो दूर है, वही नहीं मालूम अपना वैभव। तो कैसे आप लोग जैन हो, समझ में नहीं आता। जैन धर्म को ही नहीं जानते आप। कम से कम एक बार तो अपने शास्त्रों से परिचय एक ही पढ़ लो आप, तो जैन धर्म की बहुत बड़ी चीज़ तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो तो पूरा आ गया। जैसे बाइबल होती है किसी में, क्रिश्चियनों में कहीं किसी कुरान होता है, किसी का महाभारत रामायण और सब होता है ना, तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो है एक तत्वार्थ सूत्र है, मोक्ष शास्त्र नाम है, और 10 दिनों में एक अध्याय का वाचन होता है अर्थ सहित, और 10 अध्यायों का एक दिन वाचन होता है। कोई व्यक्ति पढ़ते हैं, जैसे मध्याह्न में हम लोग अभी कर रहे हैं, तो 10 अध्याय का पाठ करते हैं कोई भी एक, और फिर एक अध्याय का अर्थ सहित होता है। करीब आधा पौन घंटा लगता है 10 अध्याय पाठ करने में। हम शुद्धि भी करवा देते कहीं गलती हो तो एक उपवास का फल मिलता है, वहाँ लिखा हुआ है तो 10 अध्याय परिचिन्नी पढ़ते पढ़ते सती फलम स्यादुपवास से भाषित मुनि पुंगवे। तो एक अध्याय मतलब 10 अध्याय के पाठ से एक उपवास, और गुरु महाराज जी कहते हैं एक अध्याय के वाचन में भी 1 घंटा करीब लगता है, मानो कम और ज़्यादा भी लग जाए तो आपको एक उपवास से ज़्यादा फल मिलता है। एक उपवास का फल तो 10 अध्याय पाठ में मिल गया, और एक अध्याय का अर्थ सुनने में और मिल गया आपको ज़्यादा। तो 2 बार खा के या 1 बार खा के भी आप 2 उपवास का फल पा रहे हो, तो काय को छोड़ते हो। दुकान तो कभी भी खोल लोगे, पैसा तो फिर कमा लोगे। कोई शादी विवाह हो, विदेश जाना हो, अभी टिकट हो जाए तुम्हारी कंपनी की ओर से, तो 10-15 दिन का समय निकल आएगा, वैसे नहीं निकलता। अरे कौन जाए कौन करे। अरे सुन लो एक बार, तत्वार्थ से सुन लोगे तो जैन धर्म का पूरा ज्ञान हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। अगर जीवन में तुमने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा और रत्नाकर शावकाचार नहीं पढ़ा तो जैन होना व्यर्थ है। पूरे संसार से मोक्ष तक की बात तत्वार्थ सूत्र में, तो जैन दर्शन पूरा उसमें है। जैसे लोग रामायण पढ़ते हैं, आपने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, जैन हो गए बस। आज एक शास्त्र भी नहीं पढ़ा आपने, तो क्या है कि जैन है? आपने जाना ही नहीं कि जैन धर्म है क्या। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? तो तत्वार्थ से सब ज्ञान हो जाएगा। हर विद्वान लोग पढ़ते हैं, 10 मुनि आचार्य सब लोग सुनाते हैं, कोई ना हो तो बुलवाते हैं आप किसी को, फिर भी आप नहीं पढ़ पाते तो क्या कहें। और अपना श्रावकाचार इसलिए पढ़ो कि श्रावकाचार, मूलाचार हमें होना चाहिए, श्रावकाचार तुम्हें, हम ही मूलाचार हम ही श्रावकाचार, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। अरे श्रावक का क्या धर्म होता है? आप 150 श्लोक है बस, 150 श्लोक 2000 वर्ष पहले लिखे, उनका अर्थ पढ़ लो, पूरे श्रावक धर्म का मालूम पड़ जाएगा आपको। श्रावक धर्म होता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक 12 व्रत, पटमाएँ, सरलेखना, सब कुछ आ गया केवल 150 श्लोकों में। उसका अर्थ जीवन में नहीं पढ़ पाते। बताओ, तत्वार्थ नहीं पढ़, 357 कितने 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 सूत्र बताओ, कितने? 357 सूत्र। 357 सूत्रों को जीवन में नहीं पढ़ पाता। एक बार तो सुन लो उनका अर्थ, छोटी सी बुक से पढ़ लो, गुरु से सुन लो, तो फिर तो समझो कि तुम्हारी नैया पार होए। एक बार गुरु मुख से सुन लेना, आपको कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल बनी बनाई रसोई आपको मिल जाएगी। जैसे बनाना पड़ती है और स्वयं बना के कोई दे दे, मुख में ही खिला दे, तो तुमको दे रहे हैं, तुम बैठे रहे ना, हम तुम्हारे कान में खिलाते जाएंगे, फिर भी समय नहीं निकालेंगे। देखो अभी तो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भग जाएंगे। अरे कौन जाए दोपहर में, सो जाओ, ये करो करो। अरे 10 दिन को छोड़ दो भैया, 2 घंटे 1-2 घंटे की दुकान छोड़ दो, क्या होता है? पूरे दिन भर थोड़ी छोड़ने को बोल रहे हैं। सुबह प्रवचन इसलिए देते हैं, सुबह तत्वार्थ सूत्र कर सकते हैं। सुबह क्या है, तो जनरल बच्चे लोग भी सब बैठते हैं ना, उनको क्या है कि थोड़ा जनरल प्रवचन में उदाहरण सुनाते हैं एक धर्म के ऊपर, तो थोड़ा अच्छा लगता है, उनको कठिनाई महसूस नहीं होती। किसी को संस्कृत वगैरह कठिनाई महसूस, इसे दोपहर में अपन आ सकते हैं, अच्छा समय रहता 10 अध्याय पाठ का और सब चीज़। सुबह थोड़ा सीमित समय रहता है, पूजाओं में समय जाता है। फिर भी मैंने कहा आप जल्दी पूजाएं करना, हम संगीत में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो जल्दी प्रवचन को आ जाना, जिससे आपको अच्छे प्रवचन मिले एक एक धर्म के ऊपर। सारा अपने जीवन का रहस्य उसी में छुपा है। तो बोल रहा था कि देखो एक एक कर्मों से कैसे कैसे आप करते हो। तो आपने नाम कर्म, मानो किसी की निंदा की, जैसे इसमें दे दो आप
किसी मानो आपने मन में चन किया, कुटिलता की मन में कुछ वचन में कहा, में कुछ किसी विसंवाद किया, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। विसंवाद नहीं करता है, जो सरल स्वभावी रहता है और मन में चन काय को सरल रखता है, तो उसको शुभ नाम कर्म का बंध होता है, अच्छा शरीर मिलता है मतलब उसको। फिर इसके बाद गोत्र, नीच गोत्र का बंध दूसरे की निंदा अपनी आत्मा की प्रशंसा से होता है। और दूसरे की प्रशंसा करो, अपनी आत्मा की निंदा करो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, छोटा हूँ मैं। कोई करे प्रशंसा, नहीं भैया प्रशंसा मत करो। इससे होता है उच्च गोत्र का बंध। समझ गए ना आप? तो दूसरों के गुणों को उघाड़ने से, अपने गुणों को छुपाने से, और दूसरे अपने, हाँ, और इससे उल्टा करोगे, दूसरे के गुण छुपाओगे, निंदा करोगे, अपने गुण उघाड़ोगे, तो फिर नीच गोत्र का। अब आ गया अंत में अंतराय। तो दान, दाप, भोग, उपभोग और वीर्य, तो शक्ति। दान में अंतराय डालोगे, दान में अंतराय का भाव आ रहा है तुम्हारा कि देने नहीं देना, इसको मना करना है, कुछ भी करना है, पीछे कर देना, आदि आदि। भोग में किसी के भोग, एक बार जो खाने में आता भोग है, जो भी हैं आपके भोजन वगैरह आदि, ये सब आते हैं, गंधमाला आदि, तो ये भोग हो गए। इसमें किसी को आप विघ्न डाल रहे हो, सही मात्रा में नहीं दे रहे हो, समय से नहीं दे रहे हो। और उपभोग मतलब ये पहनने की अलंकार और गाड़ी मोटर और जो रहने के सामग्री, जो कुछ भी है, ये उपभोग की सामग्री, इसमें अंतराय डाल रहे हो, रोक रहे हो, किसी को होने नहीं दे रहे हो। और दान, लाभ, लाभ में अंतराय डाल रहे हो, जैसे किसी को लाभ होना है, मिलना है कुछ, और आपने रोक दिया उसको, नहीं मिलेगा, ईर्ष्या भावना है, तो दान, लाभ, भोग, उपभोग। और वीर में शक्ति, शक्ति में विघ्न डाल रहे हो, किसी को शक्ति अपनी उपवास में लगाना है, अच्छी तपस्या में लगाना है, और तुम नहीं लगाने दे रहे हो। किसी के वहाँ ब्रह्मचर्य रखेंगे, अपनी शक्ति को हम अच्छी तपस्या में लगाएंगे, तुमने ब्रह्मचर्य नहीं लेना, तो शक्ति कहीं और खर्च हो जाएगी। या मान लीजिए अच्छे से भोजन वोजन नहीं करवा रहे हो, तो शक्ति नहीं उसके पास, तो कैसे कर देगा वो उपवास वगैरह। तो ऐसे कुछ कारणों से जो है वीर्यांतराय कर्म का बंध होता है। तो बताइए कि ये कर्म जो आते हैं, आपने समझ लिया कि ऐसे भावों से वो टैबलेट को छुआ तो पानी उस स्वाद का हो गया। हमारी आत्मा के भावों को छुआ तो कर्म आ रहा हमेशा, ऐसे भाव आपके रहे तो वो 8 कर्म बन जाते। 7 कर्मों का बंध तो हमेशा होता रहता है। एक कर्म आयु कर्म जीवन में एक बार बनता है, उसको मैं बता दूंगा बाद में कब बनता है वो आयु। एक प्रवचन अपन अलग से करेंगे उसका कि आयु किस समय बनती है और क्या क्या कैसे होता है, कितने उसको चांस मिलते हैं। चलो अब अपना आज का वर्णन लगभग पूरा हो गया, बस एक छोटा सा आपको और रूपक सुना के अंत कर दूँ। तो देखिए कि ऐसे, और जैसे एक पेड़ का भी आप ले सकते हो कि एक पेड़ में आप देख रहे हो कि तना कुछ रंग का है, पत्तियां कुछ रंग की हैं, डाली कुछ रंग की है, और उसके फल या पुष्प कुछ रंग के हैं, और फल और किसी और रंग के, शुरू में कुछ बाद में कुछ, मतलब 8 रंग आपने पकड़ लिए। तो ये 8 रंग आए कहाँ से? जमीन में तो तत्व वही थे, जमीन में से उसने जो भी, जमीन तो आपको एक समान दिख रही है, लेकिन अपनी अपनी योग्यता से तत्वों को लिया और वे तत्व उस रूप में रंग वाले हो गए। ऐसे ही हमारी आत्मा कर्म आते हैं, हमारे भावों को छू के वो 8 प्रकार के या 148 प्रकार के हो जाते। आ गया समझ में? चलो ये भी उदाहरण अच्छा रहा। अब मैं कह रहा हूं कि आप सोचो कि कर्म एक ही शब्द में या 1, 2, 4 शब्दों में, एक लाइन में कैसे 8 कर्म बन सकते हैं? फिर दिन भर में क्या करते रहते आप लोग? थोड़ा सा आपने बोल दिया कि 8 कर्मों का बंध हो सकता है एक ही समय में। उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि एक युवा कोई भी मंदिर जाना चाह रहा है कि मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। पिताजी बोलो क्या बेटा तुझे मंदिर की पड़ी रहती है, मंदिर जाना, मंदिर में दुकान खोल, ग्राहक चले गए तो वापस नहीं आएंगे, भगवान तो कहीं नहीं जाएंगे, मंदिर कहीं नहीं जाएगा, चल दुकान खोल। आपने रोक दिया। बहू कह रही है मंदिर जाना, सास बोली मंदिर जाने की पड़ी रहती है, घर का काम कौन संभालेगा? अरे नाश्ता बना, रसोई बना, भगवान कहीं जा रहे हैं क्या? सोच लो, मतलब एक उदाहरण है ये। तो इतना तुमने बोल दिया, इसमें कौन कौन से कर्म बन गए? अब लगाओ हिसाब किताब। देखो मंदिर जाते तो ज्ञान मिल जाता, पुस्तक पढ़ते, पूजा पढ़ते, कुछ पढ़ते या गुरु की वाणी सुन लेते, ज्ञान, तो ज्ञान अवर नहीं बना।
दर्शन होता नहीं हुआ, दर्शनामानी बन गया। तुमने घर से मोह किया, वैभव को इसके पीछे उसको मना किया तो मोहिनी कर्म बन गया। वेदनी उसकी आत्मा में वेदना हुई, तुम्हारे बोलने से दुख हुआ तो असाता वेदनी बन गया। तो और देख लो, आयु कर्म है। अब उसको तुमने मायाचार किया कि घर को तो अच्छा बताया, मंदिर को बुरा बता दिया, तो मायाचार हो गया, लोभ भी हो गया, क्रोध भी कर लिया, सब तो कर लिया, क्रोध मान माया लोभ सब तो हो गया। तो आपको क्या क्या हो गया बताओ? कि उस समय मायाचार से तिरंचायु बन सकती है, बहुत आरंभ परिग्रह का भाव किया तो नरकायु भी बन सकती है, कोई भी बन जाए। आयु नाम नाम कर्म, कैसे तुमने उससे विसंवाद किया, उससे मतलब कुछ भी कह दिया उसको, तो आपको कुटिलता भी रही, तो आपको अशुभ नाम कर्म का बंध, आपको शरीर अच्छा नहीं मिलेगा आगे। फिर आपने धर्म को तो नीचा दिखाया और इसको ऊंचा दिखा दिया अपने वैभव को, तो फिर नीच गोत्र का भी होगा। और तुमने उसको दान में अंतराय डाला, वहाँ जाके कोई पैसा देता, कुछ हुंडी में डालता, किसी को ज्ञान भी दे सकता था, है ना, तो आपने दानांतराय, लाभांतराय, उसको धर्म सुनने का लाभ मिलता, पुण्य का लाभ मिलता, उसमें अंतराय, भोग में अंतराय। अच्छे भगवान को देखता, अपनी आंखों से भोग करता, तो भोग में अंतराय, वो भोग अंतराय। अच्छे से बैठता, कितनी अच्छी चटाई देखो बिछा रखी है, कितने अच्छे अच्छे सब कुछ आपको कर रखा है, ऐसे उसका उपभोग करता, तो कमेटी को भी पुण्य मिल जाता, तो वो भी अंतराय डाल दिया। और अंत में शक्ति में अंतराय डाल दिया। वहां जाता तो दूसरे के उपवास एकासन को देख के उसके अंदर शक्ति बढ़ जाती कि मैं भी कर सकता हूँ, देख कर 16 कारण मैं भी करूँ, मैं भी तीर्थंकर बन जाऊँ, मैं भी इसमें उपवास कर लूँ, 10 कर लूँ, 4 कर लूँ, बेदा तेदा कर लूँ। शिखर जी के जाने की किसी सुन ली, मैं भी शिखर जी जाऊँगा। महाराज जी ने कुछ उत्साह बढ़ा दिया, उसको शक्ति के बारे में कह दिया, उसकी शक्ति बढ़ जाती तो वीर्यांतराय भी बांध दिया। कितने कर्म बन गए, कितने से शब्द में बन गए, हो गया काम। मंदिर जाने से रोका, इतना सा तो शब्द कहा, ये काम कर लो, वो नहीं करना, हो गया काम। ऐसे अगर एक लाइन में इतने कर्म बन जाते हैं एक शब्द में, तो दिन भर में कितने बांधते रहते हैं, तो सोचो। ऐसे कर्म बंध रहे हैं, तुम सोचते कर्म आते कहाँ से? इसी से तो आते हैं, समझ लिया ना आपने। अब महाराज जी लोग कर्मों का चेक है, मौन से भोजन करते कि नहीं महाराज जी? क्यों नहीं बोलते? देखो मेरा अगर लाभांतराय कर्म का क्षय होगा तो मेरा लाभ हो जाएगा, जो मेरे अंजलि में आएगा मैं दे दूंगा, है ना। और कई अंतराय के नियम भी हैं कि ये आए तो मैं अंतराय कर दूंगा। तुम्हारे कोई नियम नहीं है, जो कुछ आया खाया, यहाँ रख दिया और फिर खा लिया। अदा आपको कोई अंतराय नहीं आता, अशुद्ध वस्तु को एक तरफ रख दिया और फिर खाते रहे, तो अंतराय तो आया नहीं आपको, है ना भैया। और किसी ने नहीं दिया सो उठा के खा दिया, यही ना करते हो, तो मौन रहते हो क्या? महाराज जी तो मौन से लेके आते तो उनके अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है, तो तुम्हारा कहाँ क्षय होता है? मांग मांग के खा लेते हो। अंतराय कर्म का क्षय तब होता है जब अपन मांगे नहीं। हम मौन का नियम लेने, मौन से खाएंगे, जो भी वस्तु बनी है चाहे दे चाहे नहीं दे हम खा लेंगे, और किसी से ये नहीं कहेंगे तुमने क्यों नहीं दी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं तो बाद में बोलो देखो रसगुल्ला बना के रखा था, तुमको ध्यान नहीं था, आंखें नहीं गई तुम्हारी, मेरा मौन था तुमने दिया नहीं, फिर किस काम में आया? तो तुमने और कर्मों को बांध दिया। अरे ये सोचो कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आज मेरा उस पर नाम नहीं लिखा था, मेरा भोगांतराय कर्म का आज संयोग नहीं था, वो वस्तु मेरे थाली में नहीं आई, अब उसको तुम डांटने जा रहे हो, तो कर्म और बंध गया जो निकलना था। इशारा हूँ कर दो, ऐसा इशारा कर दो, तो भी थोड़ा थोड़ा उतना कर्मों का अच्छा नहीं हो, फिर भी होता है लेकिन इतना नहीं हो पाता। हाँ, तो कुछ ना बोलो तो पूरा क्षय होगा। इसलिए तुम लोग अच्छे हो। एक व्यक्ति बोले कि महाराज जी क्या बताएं, जब बोल बोल के खाते थे ना तो लोग बोलेंगे, जब मांगेंगे तो दे देंगे, और मैंने एक बार नियम ले लिया कि मैं मौन से खाऊंगा, तो मौन से मैंने खाने को नियम लिया, बैठ गया तो उन लोगों को ध्यान नहीं रहा, मैं जल्दी उठ गया। एक दिन उठ गया तो कल के दिन से देख लो, अरे भैया वो तो जल्दी उठ गए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बोला नहीं, मौन से खाते हैं। दूसरे दिन दो लोग हमारे पास आके बैठ गए, अच्छे मना के दे रहे हैं, अभी कुछ मांगेंगे नहीं, उठ जाएंगे। तो अच्छा हो गया महाराज जी, इतना अच्छा हो गया कि हाँ दो लोग बैठ करके खिलाने लग गए। हमने कहा मौन का परिणाम देखो, तुम्हारा पुण्य बढ़ गया।
सब लोग मान ले लो, आपके सामने दो, हमारे सामने तो 15-20 खड़े रहते हैं, कितने 50 खड़े रहते हैं, महाराज जी मौन से लेते सब देने को तैयार, तुम्हारे सामने कोई रहता ही नहीं है, तुम तो हाथ से उड़ा उड़ा के खाते हो, गिद्दे भोजन करते हो यहाँ पर ऐसे। देखो आप, हैं ये कौन सा हो रहा है भोजन, बताओ भैया। क्या बोलते हो, बफर सिस्टम वाला, जूता चप्पल पहने जूठे छू रहे हो। हमने पिछले वर्ष देखा, बहुत अच्छी बात, अब मानो नहीं मानो, पेड़ाबा में एक भी दिन हमने उनके सामूहिक भोजन में बफर सिस्टम नहीं देखा। एक दिन तो लेट हो रहे थे, पिछली परिवर्तन के दिन हमारी जिनमानी होते पूरे लोग वहीं बैठ गए और सारे युवा लोग उनको परोसने लग गए। अरे मैंने कहा 5 मिनट में यहाँ पूरी सबको थालियाँ लग गई, सब बैठ गए, किसी ने भी वहाँ जाके नहीं मांगा। इतने बार भोजन हुआ वहाँ, कभी बफर सिस्टम नहीं देखा, पूरे बैठ के खाते थे, सबको थालियाँ लगती थी और युवा लोग परोसते थे। हमने वो जीवन याद आ गया जब हम लोग गृहस्थ जीवन में थे। हमने ये है सही भोजन, सब परोस रहे हैं, मना के दे रहे हैं। वहाँ तो गिद्दे भोजन है, उठा के खाते। एक जगह मैंने देखा तो ऊपर से देख रहा था, नीचे हो रहा था, सब रसोले पर टूटे, वो कढ़ाई खाली हो गई। अब दूसरा आया तो सीरा, कुछ है ही नहीं, एक ने 4 रख लिए, 2 4, ऐसे जैसे घर में कोई मिला ना हो। ये गलत बात है, मना के दे देते और आज वो ऐसे खा रहे जैसे कोई मिला ना। ये अपनी परीक्षा है, अपन को दूसरे से परसवाना चाहिए, नहीं तो कर्म नहीं निकलेगा। तो ये तो परोसवा देंगे, तुम लोग क्या करोगे बताओ, तुम्हें कौन परोसेगा, तुम्हारे कर्म कैसे निकलेंगे बताओ। महिलाओं से पूछ रहा हूँ, तुम्हें भी कोई परोसेगा तो खाना, ऐसे मत खाना। हे भगवान, समझ से आगे ही खड़ी हो गई। अब चर्चा का विषय बन गया, कर्म कैसे निकलेगा। अपने हाथ से परोस के खाते हो, मन का खाते रहते हो, हाँ अच्छा खाते रहते हो। आपकी ओर से बोल रहा हूँ, इनकी ओर से बोलूँ तो समझ में आएगा, सबको सब खिला देते, बचा खुचा खाते, ये भी है। लेकिन एक बात कहूँ कि एक और किया करो, कहना कि हम तुमको इतने दिन से परोसते रहते हैं, कम से कम मुझे तो आप परोसा करो। कहाँ चले जाते हो, आपने पहले खा लिया, आप मेरे को परोसो ना, मैं भी मौन से खाऊं, जो आ गया खाऊं तो मेरे कर्मों का क्षय हो जाएगा, ऐसा बोलना। अरे रोज नहीं करना तो कोई एक दिन तो बोलो, पर्व के दिन में बोलो, अष्टमी चतुर्दशी को बोलो, जब एक आसन मौन से खाओ और इनसे कहो तुम परोसो। मैं कुछ नहीं बोलूँ, नहीं परोसा तो समझो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर हम नहीं खाएंगे और हम शांति रखेंगे, समझेंगे हमारे कर्म का क्षय हो गया, अंतराय कर्म निकल गया, उस दाने पर मेरा नाम नहीं था। ये है समता रखने का उपाय, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले। मंत्र को याद कर दो, क्या बोला, दाने दाने पर लिखा है। नहीं, ये लोग नहीं बोल रहे, इनको तो इनका नहीं लिखा है लगता। बोलो ना एक बार, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये अम्मा जी नहीं बोल रही, वे बोल रही नहीं हमें तो चाहिए। सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये है समता, इससे कर्म। देखो क्या हुआ, अंत में एक बात कह रहा हूँ, आज तो मैंने घड़ी देखी नहीं है, अब देख रहा हूँ, लेकिन अब तो हो ही गया पूरा। एक लालाजी आए और लालाजी जो है भोजन को बैठ गए, अंतिम बात है, भोजन को बैठ गए। अब बैठ गए, लालाजी खूब बोलते थे, बिना बोले खाते नहीं थे, कितना राग द्वेष करते थे, कैसे कर्मों का क्षय हो। अब बैठ गए और सोचे सबको परोस दिया, लेकिन पापड़ तो परोसा नहीं। तब आकर के पापड़ रखा इतना सारा, लेकिन परोस नहीं है। सास थोड़ी सी वैसे ही है, कंजूस टाइप में, परोस ही नहीं रही है। उनने कहा सुनो सासो जी सुनो तो। बोले क्या है, आप भोजन कर लो फिर सुन लेंगे। नहीं अभी बीच में सुनो, तो एक कथा सुना रहा हूँ। अरे कथा बाद में, अरे कथा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, सुन दो आप। बोले क्या है, मैं जंगल में गया था। जंगल में, अरे जंगल तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ जंगल में गया था, मैंने बहुत बड़ा सांप देखा था। कितना बड़ा सांप, यहाँ से पापड़ तक। अब कथा सुना रहे, उन्हें पापड़ लाने को थोड़ी बोला है। बोले अगर पापड़ बोली तो देना ही पड़ेगा। तो कथा सुना दी उन्हें, पापड़ आ गया थाली में, कथा सुनाई उन्हें, थोड़ी पापड़ लाने को बोला। तो बस आ गई, ठीक है बढ़िया चलो। अब वे देख रहे थे सास कैसी कंजूस है, ये घी रखती है तो ठंडे पानी में तो जमा रहता है, और जब भी कोई वस्तु देना है तो दी और कटोरी उठाई और रख दी, तब घी तो आता ही नहीं था उसमें, वो जमा रहता था। ये बड़ी कंजूस है, क्या करूं। उन्हें उपाय सोचा, तो थोड़ी सास अंदर गई कुछ काम के लिए, वो धीरे से उठे और वहाँ पर चूल्हा वूल्हा जल ही रहा था, थोड़ी सी आँच दिखा दी और रख दी। अंगार रहते थे पहले, आँच दिखा के रख दी, पुराने ज़माने की बात है। अब घी नीचे से पिघल गया, और फिर बाद में उन्होंने खिचड़ी परोसी।
खिचड़ी परोसी और कटोरी उठाई और कहा और पूरा पूरा घी, पूरी कटोरी खा ली, हो गया काम। अब सास सोचती अरे भैया ये तो बड़े चालाक निकले, लगता कुछ कर दिया इनने। अब क्या बोलती सास भी, बोलती है देखो कैसे कर्म क्षय होगा, बताओ ऐसे राग देश कर रहे हैं तो। अब सास बोलती है देखो दादाजी आज तो मेरी बड़ी अच्छी इच्छा हो रही है। बोले क्या इच्छा हो रही है? बोले दादाजी एक इच्छा हो रही है मेरी। क्या? मेरे को ऐसी इच्छा हो रही है कि आपके साथ भोजन करूं। अब वो को मालूम पूरा घी उसमें चला गया आप में कि मुझे घी नहीं मिलेगा, आपके साथ भोजन करूं। और फिर साथ में आ गई और उसने ऐसी लाइन बनाई, ऐसी लाइन बनाई खिचड़ी में कि पूरा घी। तो आप ध्यान रखो भैया, ऐसे रागदेश से कर्मों का क्षय नहीं होता है। तो अपना आज पूरा हुआ। अच्छा लगा ना आपको कर्म सिद्धांत का ना? बढ़िया आनंद आया। तो आज एक ही चला, आज अपना एक ही पद चला है कि कर्मों का जो पाक फल भव सुख दुख दे जान, दख 84 योनि में चौंगति फिरत अजान। कि जीवन पर कसायों का प्रभाव गहरा है। किसी ने कहा कि जीवन पर कसायों का प्रभाव गहरा है और सपनों के तट पर ये मानव ठहरा है। समझाएं तो कैसे समझाए इस मानव को कि मानव के जीवन पर तो पुण्य और पाप का पहरा है, मानव के जीवन पर तो पुण्य और पाप का पहरा है। और फिर भी और 4 लाइनें बोलना। देखो अपन पढ़ते हैं कि कर्मों का फल मिलता अपने कार्यों के अनुरूप सदा, बिना कर्म के भव्य किसी को कुछ ना मिलता भूल कदा। किन कर्मों का क्या फल मिलता ऐसा विपाक ध्यान जानो, जिन कर्मों का क्या फल मिलता ऐसा विपाक ध्यान करो। अशुभ कर्म से सदा दूर हो, शुभ कर्मों को सदा करो। अशुभ कर्म से सदा दूर हो, शुभ कर्मों को सदा करो। बोलिए महावीर भगवान की। आज तो 5 मिनट पहले छोड़ना था क्योंकि आपके यहाँ एक अतिथि आए हैं। हमारा चातुर्मास सभी लोग बैठे अशोक नगर में हुआ था, जहाँ आज हमारे गुरु भाई सुधासागर महाराज जी का हो रहा है। इतनी बड़ी सभा छोड़ के आए और हमारे चातुर्मास में इन्होंने हमारी अंत में पिछी भी ली और संयम दिया है और अच्छे दान भी दिए हैं, पुस्तकें वगैरह छपाई। बहुत श्रीमान नीलू जी मामा अशोक नगर से पधारे हैं, जिन्हें कि पूज्य आचार्य भगवंत की पिछले वर्ष पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप जैन मिलन शाखा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। आ जाएं और पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे बीच में ही हमारे पीसी जैन साहब, विशाल भैया के पापा, जो कि हमारे यहाँ पंच कल्याणक महामहोत्सव में जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था माता पिता बनने का, ऐसे पीसी जैन साहब भी श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। शास्त्र भेंट शास्त्र और भी जो भी बाहर से कोई पधारे हो पूरे आ जाएं और पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर लें। बाहर से जो भी पधारे हो, अशोक नगर से और जो भी लोग हों, सभी लोग आ जाएं। भी श्रीफल दो। और आप आ जाइए, दनारा जी के वो है ना। और हम सम्मान करना चाहेंगे आदरणीय नीलू मामा जी का। आप आ जाएं, कमेटी आपका भोपाल में सम्मान करना चाह रही है। अच्छा चलिए एके जैन साहब आ जाएं और जिनेद भाई साहब जहाँ पे भी हो, सुनील भैया, लोग आ जाएं। फोटो ला, फोटो दे। साफ रखे थे। चलो अच्छा है। जिनवानी हो गई ना, जिनवानी पढ़। अच्छा है। पढ़ लिया, पढ़ा नहीं होगा।
सदा लेते हैं हे दिलवानी भाव तो जपो